हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप लोगों को चंद्रांश की पाठशाला में। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था राइज ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस, कंप्लीट कर चुका था। और आज वही कंज्यूमर अवेयरनेस का नेक्स्ट पॉइंट जो कि 12.5.1 है, जिसमें है नीड फॉर कंज्यूमर अवेयरनेस। ये जो है नीड फॉर कंज्यूमर अवेयरनेस, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग नीड फॉर कंज्यूमर अवेयरनेस फॉर वेराइटी ऑफ रीजन्स। ठीक है, कंज्यूमर अवेयरनेस की आवश्यकता, तो ये इसकी बहुत ही सख्त ज़रूरत है कंज्यूमर अवेयरनेस की। इसका बहुत सारा कारण भी है। यहाँ एक स्लोगन आप देख रहे होंगे, जागो ग्राहक जागो। एक तरह से ये अवेयर किया जा रहा है कंज्यूमर को, जो आप अपने राइट के लिए एक तरह से जागिए, अलर्ट होइए, सचेत होइए। कह रहा है इसमें कंज्यूमर अवेयरनेस इज नीडेड टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स एट द हैंड्स ऑफ द ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। कंज्यूमर अवेयरनेस क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये क्या करता है, एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन यानी कंज्यूमर के एक्सप्लॉयटेशन को रोकता है। जो एक्सप्लॉयटेशन एक ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा कंज्यूमर पे किया जाता है, जो उसका शोषण किया जाता है, उसको वो रोकता है। सेकेंड पॉइंट आपका है कंज्यूमर अवेयरनेस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग द कंज्यूमर्स नॉलेजेबल अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर अवेयरनेस प्ले क्या करता है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, जिसमें क्या करता है, जो एक कंज्यूमर को नॉलेजेबल बनाता है एक प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में, उसको सही जानकारी मिल पाती है। कंज्यूमर्स में नॉट मेक राइट बाइंग डिसीजंस व्हाइल परचेजिंग वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। जब तक कंज्यूमर नहीं अवेयर हो पाएगा, तो वो परचेजिंग करते समय, कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस को परचेज करते समय वो सही डिसीजन भी नहीं ले पाएगा। व्हाइल परचेजिंग वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, इफ़ दे डू नॉट हैव एडिक्वेट नॉलेज, यानी उसके पास यदि एडिक्वेट नॉलेज, पर्याप्त नॉलेज नहीं होगा इसके बारे में, तो वो क्या करेगा, जो सही डिसीजन ही नहीं ले पाएगा। तो उसके लिए भी आवश्यक है, इफ़ कंज्यूमर आर वेल इन्फॉर्म दे वुड बी एबल टू मेक राइट बाइंग डिसीजन। तो यदि कंज्यूमर जो है वो पूर्ण रूप से शिक्षित होगा, अवेयर होगा, तो वो कभी भी कुछ परचेजिंग करने के लिए जाएगा गुड्स और सर्विस को, तो उस समय वो बिल्कुल ही अलर्ट हो जाएगा और वो सही डिसीजन भी ले पाएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट आपका है नॉलेजेबल एंड अलर्ट कंज्यूमर्स वुड बिकम अवेयर ऑफ देयर राइट्स। ठीक है, क्या कह रहा है, नॉलेजेबल एंड अलर्ट कंज्यूमर्स वुड बिकम अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज कंज्यूमर। जो नॉलेजेबल यानी जो एक तरह से कंज्यूमर बहुत अलर्ट हो चुका है, जागरूक हो चुका है, तो वो क्या करता है, जो अपने राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति वो बहुत ही अवेयर होता है। जिसका परिणाम क्या होता है, एज ए रिजल्ट दे वुड बी एबल टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम एनी रॉन्गफुल एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स। इससे क्या होता है, तो वो अब बचा पाता है अपने आप को कोई भी गलत यानी जो एक्सप्लॉयटेशन होने से अपने आप को बचा पाता है, जो एक्सप्लॉयटेशन एक मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स के द्वारा किया जाता है। फोर्थ पॉइंट आपका है कंज्यूमर अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। अब देखिए, कंज्यूमर अवेयरनेस जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है प्रोडक्ट और सेलर्स के लिए भी। क्यों? प्रोडक्ट्स एंड द सेलर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स एज वेल एज द सर्विस प्रोवाइडर्स, यानी जो सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे या प्रोड्यूसर्स होगा या सेलर्स होगा, तो उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। क्या है, कंज्यूमर अवेयरनेस वुड हेल्प इन प्रमोटिंग द सेल ऑफ those products which are of right quality and standard. This would make the other producers also aware of these better quality products and they would also be tempted to produce better quality product. तो ये प्रोड्यूसर्स और सेलर्स के लिए इसलिए फ़ायदा होगा क्योंकि जब कंज्यूमर अवेयर हो जाएंगे तो फिर वो कोई भी प्रोडक्ट के लिए सही जानकारी रखेंगे, फिर मार्केट में जाएंगे तो डिमांड करेंगे जो हमको इस टाइप का, इस क्वालिटी का प्रोडक्ट हमको चाहिए, जिससे फिर वो अवेयर हो जाएंगे जो नहीं, कंज्यूमर में यही डिमांड है। और उसको देख करके क्या होगा, जो एक प्रोड्यूसर से दूसरे प्रोड्यूसर्स, सेलर्स या मैन्युफैक्चरर्स तक कानों कान बात जाएगी, फिर वो भी अलर्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए कंज्यूमर अवेयरनेस जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रोड्यूसर, सेलर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी। फिफ्थ पॉइंट है इंक्रीजिंग कंज्यूमर अवेयरनेस वुड पुट एन एथिकल एंड लीगल प्रेशर ऑन द बिजनेस कम्युनिटी टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज।
जिसका परिणाम क्या होगा, एज ए रिजल्ट प्रोड्यूसर्स वुड बी अंडर लीगल ऑब्लिगेशंस एंड दे हैव टू बी ट्रांसपेरेंट इन देयर डीलिंग्स विथ कंज्यूमर्स। इसमें क्या होगा, जो कह रहा है आपको, जो इंक्रीजिंग कंज्यूमर अवेयरनेस, यानी जैसे ही कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़ेगी तो कंज्यूमर फिर अपने राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में उसको जानकारी मिलेगी, ताकि वो कहाँ पे जाए, कहाँ पे वो कंप्लेन करे, किस रिड्रेशल एजेंसी में, किस कंज्यूमर फोरम में जाए जहाँ वो कंप्लेन करेगा, यानी वो सारा उसको लीगल नॉलेज हो जाता है। तो उस लीगल और एथिकल नॉलेज की वजह से उसके प्रेशर में जो बिजनेस कम्युनिटी वाले होते हैं वो डर जाते हैं कि भैया अब तो ये अवेयर हो गया है, तो ये कहीं मेरे खिलाफ अगर कंप्लेन करेगा तो हम पे लीगल ऑब्लिगेशंस लग सकता है। तो उस लीगल ऑब्लिगेशंस की वजह से जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं या सेलर्स होते हैं वो एक ट्रांसपेरेंट बिहेव करते हैं, ट्रांसपेरेंट डीलिंग करते हैं, किसके साथ, कंज्यूमर्स के साथ। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे वो कह रहा है आपको 6 नंबर। यहाँ क्या कह रहा है, द knowledgeable alert and educated consumers will become aware of the schemes that have been drawn to protect and empower the consumers. They will also become aware of the forums available for the redressal of their grievances, जिसका परिणाम क्या होगा, एज ए रिजल्ट the benefits of various schemes drawn up for the benefits of the consumers will reach the common consumers in the true sense। फिर से एक बार सुनिएगा, इसमें कह रहा है जो द नॉलेजेबल अलर्ट एंड एजुकेटेड कंज्यूमर्स, जो नॉलेजेबल होंगे यानी ओवरऑल आप कहिए जो अवेयर कंज्यूमर्स होंगे वो नॉलेजेबल भी होंगे, अलर्ट भी होंगे, एजुकेटेड भी होंगे, विल become aware of the scheme that have been drawn to protect and empower the consumers। वो पूरा समझ जाते हैं जो हम कौन सा एक्शन लेंगे या क्या करेंगे उस स्कीम के बारे में उनको पता चलता है, ताकि वो एक तरह से अपने आप को सशक्त हो पाते हैं। दे विल ऑल्सो बिकम अवेयर ऑफ द फॉरम्स अवेलेबल फॉर द रिड्रेशल ऑफ देयर ग्रीवांसेज। और उनको ये भी पता चल जाता है जो अगर कोई भी प्रोड्यूसर्स या सेलर्स या मैन्युफैक्चरर्स अगर मेरे साथ गलत करेगा तो हम किस फोरम में जाएंगे या कहाँ पे जाएंगे जिससे हमारा शिकायत सुना जाएगा और उसका समाधान वहाँ पे हो पाएगा हमारी शिकायतों का। इसका परिणाम क्या होगा, एज ए रिजल्ट द बेनिफिट्स ऑफ वेरियस स्कीम्स ड्रॉन अप फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द कंज्यूमर विल रीच द कॉमन कंज्यूमर्स इन द ट्रू सेंस। और इससे क्या होता है, जो अगर सही मायने में आप देखें, ट्रू सेंस में अगर देखें तो आम उपभोक्ताओं तक यानी कॉमन कंज्यूमर्स तक भी इसका प्रॉफिट, इसका लाभ पहुंचता है। 7th पॉइंट आपका है, कंज्यूमर अवेयरनेस विल ब्रिंग टुगेदर कंज्यूमर एक्टिविस्ट, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। क्या करता है, जो कंज्यूमर अवेयरनेस जो है वो आपको कंज्यूमर एक्टिविस्ट को, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस को और एनजीओज़ को भी एक साथ लाता है, एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस यानी जो सर्विस प्रोवाइडर में स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस भी आता है। दिस विल प्रोवाइड ए कॉमन प्लेटफॉर्म टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। और ये एक साथ आकर के एक तरह से अपने आप में मीटिंग करते हैं, जो नहीं एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए अपने कंज्यूमर्स को और कंज्यूमर्स के हित के बारे में सोचा जाए। तो ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग देखते रहिएगा, लगातार शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ, जो कमेंट में आप पूछ सकते हैं वहाँ से पूछिएगा, हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं कंज्यूमर राइट्स के बारे में। और ये इसी तरह हम शॉर्ट वीडियो बना करके, शॉर्ट मीन्स मतलब 8 मिनट 9 मिनट का वीडियो ये रहेगा, और आप लोग देखिएगा। मैं कोशिश करता हूँ और भी बेहतरीन करने का, क्योंकि अभी तो मैं स्टार्ट ही किया हूँ तो बहुत कुछ इसमें आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। और उसके अलावे और हम बहुत इसमें अभी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, बस आपको समझाने का कोशिश करते हैं। अगर आप लोगों की तरफ से रिस्पांस सही रहा तो फिर आगे भी काम करने में हमको मन लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चैनल देखते रहिएगा, एक्सप्लेन जो मैंने किया उसको समझते रहिएगा, फीडबैक दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।